को अपने हाथ में जला लेता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी गाड़ी उस गेट से टकराती है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब जो दरवाजा सालों से बंद है वो खुल चुका है। बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल आज से पहले लॉरेंस ऐसा इसलिए नहीं कर पाया होता क्योंकि विकेट के पास ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटराइज्ड हथियार थे जो इन्हें गेट के पास आने नहीं देते थे, लेकिन अब इन्होंने इनका पूरा सिस्टम हैक करके उसे पूरी तरह से जैम कर दिया होता है, इसीलिए ये उन पर हमला नहीं कर सकते। और दरवाजा खुलने के बाद जितने भी आम लोग होते हैं, जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं, वो सब के सब लास्ट सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वहीं थॉमस को अब मिनो मिल जाता है, लेकिन न्यूट जो इन्फेक्टेड है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है और वो गैली को और मिनो को बोलता है कि तुम्हें जाना होगा, तुम्हें एक रनर की तरह यहाँ से जाकर उस सिरम को लाना होगा ताकि हम न्यूट की जान बचा सके। वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और तभी टेरेसा माइक पर स्पीकर पर कहती है कि थॉमस हमें तुम्हारी जरूरत है। आज ब्रेंडा ठीक इसलिए क्योंकि तुम्हारे खून से उसका इलाज हुआ है, इलाज तुम्हारे खून में है। जिस तरह से तुमने ब्रेंडा की जान बचाई इसी तरह से तुम कई और लोगों की जान बचा सकते हो। तुम्हें मेरे पास लैब में आना होगा। और इससे पहले कि थॉमस कुछ सोच पाता, न्यूट उसके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि फ्लेयर वायरस का असर अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। और एक पल ऐसा आता है जब न्यूट थॉमस को चाकू मारकर खत्म करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू उसे मारता, वो चाकू अपने आप को ही मार लेता है। शायद वो अपने आखिरी पलों में अपनी सेंसेस में वापस आ गया था और अब न्यूट थॉमस के आगे दम तोड़ देता है। इस बात से थॉमस पूरी तरह से टूट जाता है और वो गन लेकर डॉक्टर एवा के पास जाता है। वो उसके ऊपर गन तान देता है और उससे पूछता है क्या ये सच है कि मैं न्यूट की जान बचा सकता था। वो कहती है कि तुम हम सब की जान बचा सकते हो। थॉमस अपनी गन फेंक देता है। वो कहता है तुम्हें बाकी सबको छोड़ना होगा जो भी तुम्हारे पास है। डॉक्टर एवा कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं सबको छोड़ दूंगी। और इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाती, पीछे से एक गोली चलती है और ये गोली जेनसन ने चलाई होती है। दरअसल जेनसन भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है और वो थॉमस के ब्लड से अपना इलाज करना चाहता है। वो थॉमस को बेहोश कर देता है और जब थॉमस को होश आता है तो वो लैब में होता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए, वो हिल भी नहीं सकता। टेरेसा भी उसके साथ होती है। टेरेसा थॉमस के शरीर से ब्लड निकालकर सिरम बना देती है और यहाँ पर जेनसन बताता है कि उसका इरादा पूरी दुनिया को बचाने का नहीं है, बल्कि वो खुद को और अपने कुछ लोगों को बचाना चाहता है क्योंकि थॉमस का ब्लड पूरी दुनिया के लिए काफी नहीं होगा। और अब वो उस सिरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने वाला होता है कि तभी टेरेसा पीछे से उसके सिर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। दरअसल टेरेसा को पहले उसके इरादों का पता नहीं था और अब जब उसे उसके इरादों का पता चल चुका है तो जेनसन का साथ नहीं देना चाहती, इसीलिए वो उसे बेहोश कर देती है और अब वो थॉमस को खोलना शुरू करती है। लेकिन इससे पहले कि उसे पूरी तरह से खोल पाती, जेनसन उठकर उस पर हमला कर देता है। थॉमस भी अपने आप को खोलकर जेनसन से टेरेसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास गन होती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब जेनसन ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी तो एक गोली थॉमस को लग चुकी होती है और